संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी जा रहे होते हैं। उसी समय राक्षस समझ करके नंदी गांव में ही खींच करके बाण मारते हैं। वहीं हनुमान जी राम राम कह करके, पहाड़ वही है, पहाड़ नीचे नहीं आया है, ये भरत जी के बाणों का चमत्कार है। राम राम भरत जी के कानों में पड़ा राम राम। ओहो, हे भगवान प्रभु के एक काज न आयो, मैं भगवान के किसी काम नहीं आता, मेरी क्या कहूं। हनुमान जी ने कहा बहुत संकट में है। कौन संकट में है? कहा छोटे सरकार, सूर्योदय हो गया ना तो उनके प्राण चले जाएंगे। पूरा कथा जल्दी से अयोध्या में सब ये बात फैल गई, सब सखियां आई, सब बहनें आ गई, मांडवी आ गई, सब सुधकीर्ति सब आ गई। सब कहती क्या है? कहा बहुत संकट में है आर्य लक्ष्मण देवर हमारे, मांडवी कहती है। सब सखियां, सब दास दातियां बहुत संकट में है, कुछ करिए आप। मैं क्या हंसने लगी, क्या हुआ, क्यों संकट में है? पूरा कथा सुनाया और खिलखिला के हंस पड़ी। अरे आपका पति संकट में, आप अट्टहास करके हंस रही हैं है? कहा जानती हो क्या क्या कह रहे हो है? इस बात को केवल मैं जानती हूं या मेरी सास जानती है या तो भैया जानते हैं राघव? कहा किस बात को? कहा कि उनको मूर्छा लगी है। क्यों? कहा क्यों? क्योंकि भैया जानते हैं कि आर्य ये प्रतिज्ञा करके गए हैं कि 14 वर्षों तक सोऊंगा नहीं, तो प्रतिज्ञा झूठी न हो, सोएंगे ही नहीं, इसलिए जान बूझ करके शक्ति लगवाया है कि कुछ देर तो सो लेगा। इसलिए वो केवल सुलाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि सूर्योदय होगा और लक्ष्मण आर्य का प्राण चला जाएगा। अरे सूर्योदय कैसे होगा? वो राजकुमार सूर्य वंश के हैं, कौन ऐसा वंश चाहेगा कि उसका सूरज सूर्यास्त हो जाए? तो सूरज उगेगा ही नहीं। और तीसरी बात आप कहते हो कि आप ही लोग बता रहे हैं, जो आप लोग बता रही हैं वही मैं सुन। कहा क्या? आप कह रहे हो कि वो भैया की गोदी में सिर रख कर सोए हैं। अरे पगले, जो भैया के गोदी में, जो राघव के गोदी में, जो ठाकुर के गोदी में सिर रख के सो रहा हो, उसका कौन बाल भागा कर सकता है? कैसी बात है?